ने की मारपीट, घर में लगाया ताला, टीआई ने फरियादी को मारे चांटे। दास बिल्डिंग में हिस्से को लेकर मचे बवाल ने पकड़ा था। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र के दास बिल्डिंग में मकान के एक हिस्से को लेकर मचे बवाल में अब तूल पकड़ लिया गया। इस मामले में आज एक पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक पूर्व रिटायर्ड डीआईजी और टीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुशील दास 39 वर्ष निवासी दास बिल्डिंग आमनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात 8:30 बजे घर के सामने खड़ी थी, तभी सारिता गाठे, उर्वशी गाठे, आकाश गाठे एवं पीयूष गाठे ने मकान के विवाद के चलते गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उसके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उसके सीने में चोट आ गई है। इन लोगों ने उसे उसके ही घर से निकाल दिया और कमरे में ताला जड़ दिया गया, जबकि मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके रिश्तेदारी में एक पूर्व डीआईजी भी है, जो यह पूरे मामले में दबाव बना रहे हैं और यह सब उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। वहीं सुशील दास के बेटे का आरोप है कि जब वह अपनी मां के साथ हुई मारपीट की शिकायत मदन महल टीआई से की, तो उन्होंने उसे ही 3-4 चांटे जड़ दिए। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई है। दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से सुनील सेन के साथ कदीर खान की रिपोर्ट। हमारी बुआ उनके बच्चे सरिता गाठे, उनका लड़का पीयूष गाठे और उनका छोटा लड़का आकाश गाठे, दोनों घर पर गए थे। आप थाने गए थे? थाने में क्या बताया? थाने में लिखे, हमारी नहीं लिख रहे थे। फिर हमारी FIR रात में 12 बजे लिखी गई, जब जबरदस्ती किए। उसके बाद फिर हम तो अब बोले वो वहाँ मत जाओ, तो हमने कहा सर वो तो हमारा घर, हम क्यों नहीं जाएँ? तो बोले नहीं अब आप वहाँ मत जाओ, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो हमने कहा वो हम लोग को बेघर कर दिया, हम लोग कहाँ जाएँ? आपका सामान अभी कहाँ? वहीं रखा हुआ, सामान उन लोगों ने वहीं रखा हुआ है और ताला डाल दिया, मारा, वहीं रखा। हाँ वहीं रखा है। और पुलिस बोल रही थी कि आपका सामान सुरक्षा पे अपने ठीक ठाक रहे हैं शायद सामान। जब हमें FIR डाल के आए वहाँ से तो देखा आपसी झगड़े का मामला बना है। क्या मामला है इसमें? धारा है क्या? धारा लगी है ना? धारा लगी पूरा कल क्या घटना हुई आपके साथ? हाँ मैं कल परिवार को लेकर। हाँ कल मैं घर पे अकेली थी, तो मेरी मेरी छोटी नंद के तीनों बच्चे अंदर आए और मुझे धक्का मारा। उन लोगों ने धक्का मार के मुझे हाथ पकड़ के बाहर कर दिया और तीनों अंदर घुस गए और अपना ताला डाल दिया उन्होंने और मुझे बाहर कर दिया और खूब मुझे धक्का मुक्की किया उन्होंने और मेरे साथ बहुत गाली गलौज की, बहुत गंदे तरीके से। किन किन लोगों ने की है और किस कारणों से की थी? हाँ ये हमारा मकान का मेरा मकान से मुझे ही निकाला जा रहा है। ये मकान मेरे पति का है, तो उसमें से मेरे को ये लोग भगा रहे हैं। कहाँ का मामला है ये मदन महल आमनपुर दास बिल्डिंग का। कितने वर्षों का है विवाद चल रहा है? पुराना विवाद है? नहीं ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी है, अभी इसी साल अभी 3-4 महीने हुए हैं ना। किन किन लोगों के द्वारा आपको मारपीट की है? किन किन लोगों? वो उर्वशी गाठे, आकाश गाठे और पीयूष गाठे। किस बात को लेकर? कि मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे वो लोग, और सावित्री गाठे। तो थाने गए थे आप? हाँ फिर 100 नंबर भी उन्हीं लोगों ने बुलाए और 100 नंबर आई तो फिर उनको भी ले गई और मुझे भी ले गई। और तो हाँ तो पुलिस ने कहा कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, ये लोग मेरा सामान फेंक देंगे। तो पुलिस ने कहा कि नहीं वो आपका सामान नहीं फेंकेंगे, आप हमारे साथ चलिए और आपका सामान ज्यों का त्यों रहेगा। जो सरिता गाठे जो हाँ, है हाँ। उनको कोर्ट से कोई आदेश मिला वहाँ रहने के लिए? नहीं अभी कोई आदेश नहीं मिला उनको। फर्जी वसीयत बनाई है उन्होंने, क्योंकि हमारे ससुर एक जज थे, उन्होंने अभी तक मतलब ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई। उन्होंने ऐसे ही हमको सबको दिया था, चारों बेटों को, और ये ज़बरदस्ती आके घुस गई है हमारे। पुलिस द्वारा मारपीट भी की गई? हाँ पुलिस ने भी हम लोगों को ज़बरदस्ती ले गए हैं और मेरे को मारा भी। हाँ और मेरे बेटे को मारा। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला दास। रात में कार्रवाई पुलिस ने। दास बिल्डिंग का मामला ऐसा है कि मैं शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि घर आ जाओ, यहाँ पे बुआ के लड़के बच्चे घुस गए हैं और यहाँ पे मारा पीटी झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं आया और मैंने देखा कि मेरी मम्मी को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया है हाथ पकड़ के और खूब गंदी गंदी गाली दे रहे हैं और मम्मी को बाहर निकाल दिया है। तो फिर मैंने देखा ऐसा, उसके बाद पुलिस आई
और ये सब किया है आकाश घाटे, पीयूष घाटे, सरिता घाटे, उर्वशी घाटे। इन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ये किया है और हमारे ही घर से हम लोगों को निकाल दिया और हम ताला डाल दिया। उसके बाद पुलिस आई, टीआई साहब आए। टीआई साहब ने कुछ नहीं सुना, सबसे पहले आके मुझे 3 चाटे मारे। उसके बाद मेरे को बिठा के ले गए थाने। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, हम लोग की एफआईआर बिल्कुल नहीं लिख रहे थे। उन लोग की एफआईआर लिख दी और वो चले गए। फिर हमने कहा सर हम लोग की भी एफआईआर लिखिए, तो बहुत मुश्किल से रात में हम लोग की 12 बजे एफआईआर लिखी गई, 11:30-12 बजे। उसके बाद हम लोग को बोले सर अब हम लोग अपने घर में जा सकते हैं। बोले नहीं, अब आप वहाँ पर नहीं जाइए। तो हमने कहा सर क्यों नहीं जाएं, ये तो हमारा घर है, हम लोग क्यों नहीं जाएं वहाँ पे। तो बोले नहीं, अब आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते। हमने कहा सर क्यों नहीं जाएं, हम लोग का तो घर है, हम लोग को उनने निकाला है, हमने नहीं कुछ किया। तो बोले नहीं, अब आप वहाँ नहीं जाएं, आप कहीं और रहें। तो हमने कहा सर, फिर हमने कहा हमारा जो सामान है, बोले आपके सामान व्यवस्थित रहेगा। तो जब हम लोग आए और अभी पता चला कि तो उन लोगों ने कुछ सामान हमारा फेंक दिया, कुछ सामान ऊपर पहुंचा दिया छत में और कुछ सामान में ताला डाल दिया। अब हम क्या करें, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका हमें न्याय दिला रही जाए। ये वीडियो आपने पुलिस को दिखाया था जब ताला तोड़ा गया था, जो वीडियो आपने बनाया हाँ जी, जी मैंने दिया। तो क्या बोला है वो उसमें उन लोग सब अपने गेट के पास खड़े हैं और हम लोगों को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं और एकदम से उनने ये कार्रवाई की। जो वीडियो में 2 लोग सामने आ रहे हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम है आकाश घाटे, पीयूष घाटे, उर्वशी घाटे और सरिता घाटे। कोई डीआईजी साहब का डीआईजी साहब का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। वो है मेरे फूफा जी, मेरी बुआ के अभी पति। पदस्थ कहाँ पे है? वो रिटायर्ड डीआईजी हैं। वो मेरी फूफा जी हैं, मंजली बुआ, तो उनके हस्बैंड हैं। इंटरफेरेंस उनका सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। उनके द्वारा गुंडे बुलाए गए सबसे पहले तो वहाँ पे। उनके गुंडों ने बोला कि हमने सामान रखा हुआ है, सामान मतलब कुछ भी ऐसा जो भी है, तो उनने सामान रखा हुआ है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद जो डीआईजी कहीं टीआई साहब को फ़ोन लगा रहे, कहीं इनको फ़ोन लगा रहे कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मतलब पूरा इंटरफेरेंस डीआईजी साहब का हो रहा है। और थाने में भी आए थे और थाने क्या नाम है? आरपी बिसोने, राम प्रसाद बिसोने नाम है। आपका नाम? मेरा नाम जन्मजय दास। दास बिल्डिंग में एक विवाद हुआ था जिसमें एक डीआईजी जी का नाम आ रहा है, और क्या है वो, और आखिर क्यों इतना दबाव बना रहा है मकान खाली कराने के लिए? कल एक घटनाक्रम हुआ था दास बिल्डिंग का, पुराना घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम में एक दास बिल्डिंग है जिसको लेके उनके ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। इस संबंध में कल न्यायालय में प्रकरण चलने के बावजूद भी, यद्यपि जो न्यायालय का निर्णय है उसके परिपालन में जो भी परिस्थितियां पैदा हुई वहाँ पर, तो 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, एक ही परिवार के 2 पक्षों में, जिसमें पीयूष घाटे जो था वो उसका प्रार्थी था, जिन्होंने मारपीट की शिकायत और जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई थी सुशीला दास, जन्मजय दास, सोमदास, अरुणदास, संध्या दास के विरुद्ध। इसी प्रकार का दूसरा जो पक्ष था, तो दूसरा पक्ष भी यहाँ आया था। उसमें सुशीला दास जो महिला थी, जो उस मकान में विगत 6-7 महीने से रह रही है, उसको ही विवादित बताया गया कि उसका मकान नहीं है और उसके बावजूद भी वो रह रही है। तो उस प्रकार से उसने भी सरिता घाटे, उर्वशी घाटे, आकाश घाटे, पीयूष घाटे के विरोध में एफआईआर दर्ज कराई। दोनों पक्षों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज है यहाँ थाना मदन महल में। और उर्वशी घाटे जो हैं वो मैडम का संभवतः कोई सगा रिलेशन है, भूतपूर्व हमारे अधिकारी जिनका आप नाम बता रहे हैं, तो वो उनसे संबंधित है, शायद उनके कोई सगे रिश्तेदार हैं। क्या उनका कोई ऐसा दबाव पड़ा पुलिस को लेकर कि आपने मकान खाली कराएं और इनको ले जाके थाने में? नहीं, दबाव तो नहीं। अब यद्यपि क्या पुलिस तो इसलिए भी जाती है कि कोई घटनाक्रम ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई विवादित कंडीशंस ना पैदा हो जाए, इसलिए पुलिस का जाना ज़रूरी रहता है और उनकी उपस्थिति वहाँ थी, ये बात सही है। बाकी ये बात गलत है कि कोई दबाव किसी का था। पुलिस तो निष्पक्ष कार्रवाई करती है। माना भी जा रहा है कि डीआईजी साहब द्वारा मारपीट की गई, और ये अभी तक हमारे किसी भी एफआईआर के बिंदु में नहीं है। इस प्रकार की बात आएगी तो जांच की जाएगी। आज उनका मकान खाली करा दिया गया है और मकान में ताला डाल दिया गया है। इसकी भी जानकारी पुलिस को नहीं है। यदि कोई ऐसी संबंधित चीज़ आती है सामने और यदि वो चीज़ गैर जायज़ है, गैर कानूनी है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई आदेश आया है क्या उनको खाली करने के लिए मकान? मकान खाली कराने का तो अधिकार भी पुलिस का या किसी प्रशासन का नहीं होता है। हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि इस प्रकार के विवाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए शांति बनाने की कोशिश करते हैं। ना ही हमारा पक्ष से कोई मतलब है, ना ही प्रतिपक्ष से कोई मतलब है। ये ज़रूर है कि लड़ाई झगड़े ना हो, कोई घटनाक्रम गंभीर ना घटित हो, इसलिए पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है। पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई थी, क्या? ये आरोप सरासर गलत है। ये कौन आरोप लगा रहा है पुलिस के द्वारा मारपीट की गई? ये तो आरोप सरासर गलत है कि पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी।
और ये जिसके द्वारा भी मारपीट की गई थी उसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। नहीं, आरोप ये लगाया गया है पुलिस के ऊपर कि डीआईजी साहब का फ़ोन करा के उनसे बात करा के उनको वहाँ से मारते हुए लाना पुलिस का, ये आरोप। नहीं, ये गलत बात है। वो तो क्या घटनाक्रम में जो भी एफआईआर है उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई है और विधिवत धाराओं के तहत की गई है। ये डीआईजी साहब का मैटर जो भी है वो उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। हमारे इधर कोई संज्ञान में एफआईआर में ऐसा कोई नाम डीआईजी साहब का नहीं है, भूतपूर्व किसी डीआईजी साहब का नहीं।